नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी नकदी की लूट इससे पहले कभी नहीं हुई। 22.5 करोड़ रुपए, जिसे रखने के लिए भी 9 बक्सों की जरूरत पड़ी थी। ऐसे में जब गुरुवार शाम कैश वैन से इतनी बड़ी रकम लूटने की खबर आई तो पुलिस के भी पसीने छूट गए। पुलिस ने फौरन अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन कैश वैन। फिर 12 घंटे बाद जब ऑपरेशन खत्म हुआ तब पता चला कि ऐसे हुई थी देश की सबसे बड़ी लूट। जिस लूट ने पूरी दिल्ली को चौंका दिया, जिस लूट ने सर्द शाम को पुलिस के पसीने छुड़ा दिए, जिस लूट ने पूरी दिल्ली सील करवा दी और जिस लूट ने पुलिस को नेपाल तक दौड़ा दिया। लूट की वही वारदात सिर्फ 12 घंटों में सुलझ गई। न सिर्फ सुलझ गई बल्कि लूटे गए 22.5 करोड़ रुपए के साथ साथ इस वारदात का इकलौता मास्टरमाइंड और कैश वैन का ड्राइवर प्रदीप कुमार शुक्ला भी रात के अंधेरे में ही गिरफ्तार कर लिया गया। लूट के बाद इधर पुलिस ड्राइवर की तलाश में चप्पा चप्पा छान रही थी और उधर ड्राइवर अपनी ही दुनिया में खोया था। जब वो गिरफ्तार हुआ तो लूटे गए रुपए से जमकर दावत उड़ाने के बाद 22.5 करोड़ रुपए के नोटों पर चादर तान कर चैन की नींद सो रहा था। दिल्ली की सबसे बड़ी लूट की कहानी बेशक चौंकाने वाली है, लेकिन इसके पीछे की साजिश उतनी ही सतही इसलिए क्योंकि पहली नजर में पुलिस जिस लूट को महीनों की साजिश, कई दिनों की रेकी, इनसाइडर की मिलीभगत और कम से कम 4 से 5 बदमाशों की करतूत मानकर चल रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर के दिमाग की खुराफात निकली। एक ऐसे ड्राइवर के दिमाग की खुराफात जिसे अपनी सैलरी कम लगती थी और जो सैलरी देर से मिलने से नाराज रहता था, और बस इतनी सी बात ने उसे दिल्ली का सबसे बड़ा लुटेरा बना दिया। अब आइए लूट की इस अजीब कहानी को पूरी तरह समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से ये पूरी वारदात बताते हैं। ये कहानी पश्चिमी दिल्ली के इसी विकासपुरी इलाके से शुरू हुई। दोपहर एक्सिस बैंक के चेस्ट से SIS सिक्योरिटी की 4 गाड़ियां कुल 38 करोड़ रुपए लेकर शहर के अलग अलग ATM में कैश भरने के लिए रवाना हुई और सभी की सभी गाड़ियों में ड्राइवर के साथ साथ एक हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था। इन्हीं गाड़ियों में एक वैन नंबर DL1K 9189 का ड्राइवर प्रदीप कुमार शुक्ला था, जबकि गनमैन था विनय पटेल। दोनों गाड़ी में रखे 22.5 करोड़ रुपए लेकर ओखला के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही श्रीनिवासपुरी पहुंचने पर गनमैन पटेल को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। उसने शुक्ला से गाड़ी रुकवाया और बस इसी पल ड्राइवर शुक्ला ने एक ऐसी साजिश बुन ली जो अंजाम तक पहुंचते पहुंचते दिल्ली की सबसे बड़ी लूट में तब्दील हो गई। तभी घड़ी में वक्त हो रहा था दोपहर के 3:42। शुक्ला ने पटेल से कहा कि वो गाड़ी यू टर्न कर रोड के दूसरी तरफ आ रहा है। पटेल मना नहीं कर सका, लेकिन इसके बाद शुक्ला 22.5 करोड़ रुपए लेकर ऐसा भागा कि फिर देर रात पुलिस को ही नजर आया। जब कई मिनट गुजर गए और शुक्ला वापस नहीं लौटा तो गनमैन को शक हुआ। उसने शुक्ला को फोन किया, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि वो ट्रैफिक में फंस गया है और बस लौटने ही वाला है। इसके बाद भी जब ड्राइवर शुक्ला वापस नहीं आया तो गनमैन ने अपने ऑफिस में इसकी खबर दी। खबर सुनते ही SIS सिक्योरिटी के अफसरों के हाथ पांव फूल गए। ये 22.5 करोड़ की लूट का मामला था, सबसे बड़ी लूट का। लेकिन इसके आगे इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी था। देश की राजधानी में यह अपने आप में पहला अनोखा ऐसा मामला था जिसमें कैश वैन का ड्राइवर 22.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो चुका था।
लेकिन क्या ड्राइवर ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया या फिर कोई और भी शख्स इस वारदात में शामिल था? शुरुआती जांच में पुलिस का शक तो सिक्योरिटी गार्ड पर भी गया, जो टॉयलेट करने के बहाने सड़क पर उतर गया था। कई और खुलासे होने इस मामले में अभी बाकी थे। कैमरामैन अश्वनी, मनीष गुप्ता, मांशु मिश्र के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। जिस तरह लूट की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, उससे पुलिस को शुरू से यही लग रहा था कि इसके पीछे कई लोगों या किसी पेशेवर गैंग का हाथ है। इसी शक की बिना पर पुलिस ने न सिर्फ दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर दिए, बल्कि नेपाल बॉर्डर तक टीम रवाना कर दी गई। और तो और तिहाड़ में बंद नामी लुटेरों की कुंडली तक खंगाली जाने लगी। लेकिन तभी पुलिस को दिल्ली में ही एक सुराग मिलता है। शाम 5:48। यही वो वक्त था जब SIS सिक्योरिटी के दफ्तर से दिल्ली पुलिस को PCR कॉल की गई। कॉलर ने बताया कि उनके कैश वैन का एक ड्राइवर 22.5 करोड़ रुपए कैश लेकर भाग गया है। इतना सुनना था कि दिल्ली पुलिस के होश उड़ गए। 22.5 करोड़, ये कोई मामूली रकम नहीं थी। लिहाजा शुरुआती जानकारियां हासिल करने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने कैश वैन की तलाश शुरू कर दी। GPS के जरिए वैन का पता लगाने में भी पुलिस को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जल्द ही ये पता चल गया कि शाम तकरीबन 3:42 पर भागे वैन के पहियों पर अब ब्रेक लग चुकी है और वैन गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप के सामने खड़ी है। तभी घड़ी में वक्त हो रहे थे शाम 5:55। विकासपुरी से गैस आ रहा था और करीबन 22-22.5 करोड़ रुपए आ रहा था। और रास्ते में गनमैन उतरा है वापस करने के बहाने और उसके बाद में ड्राइवर गाड़ी को लेके भाग गया। अब पुलिस ने SIS के अफसरों से पूछताछ कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। चूंकि मामला बड़ी लूट का था, पुलिस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। दिल्ली की सबसे बड़ी लूट को जिस आसानी से अंजाम दिया गया वो वाकई चौंकाने वाला है। महज कुछ ही मिनटों में 22.5 करोड़ रुपए लेकर एक ड्राइवर फरार हो गया और इस बात की जानकारी पुलिस को घंटे भर बाद मिली। सवाल ये है कि ये सिर्फ लापरवाही है या फिर सोची समझी साजिश। पुलिस को लग रहा था ये अकेले ड्राइवर का काम नहीं हो सकता। वारदात में कम से कम 4 से 5 लोग जरूर शामिल होंगे, क्योंकि इतने रुपए लूटकर अकेले उन्हें लेकर भागना आसान नहीं था। साथ ही 22.5 करोड़ रुपए से भरे 9 बक्सों को छुपाना भी कोई हंसी खेल नहीं था। पुलिस को यह भी शक था कि हो सकता है ड्राइवर के साथ सिक्योरिटी एजेंसी का कोई और भी मुलाजिम इसमें शामिल हो। मुमकिन है कि सिक्योरिटी गार्ड विनय पटेल का भी हाथ हो, तभी वो बीच सड़क पर उतर गया हो। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए लंबे वक्त तक रेकी की गई हो और ड्राइवर के साथियों ने गहरी साजिश के बाद इसे अंजाम दिया हो। लेकिन मामला खुलने तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं था। अब पुलिस ने ड्राइवर का पूरा आगा पीछा खंगालना शुरू कर दिया। पता चला कि उसने 3 महीने पहले ही सिक्योरिटी एजेंसी में काम शुरू किया था। यूपी के बलिया का रहने वाला था और कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन हैरानी भरे तरीके से उसने वारदात के कुछ ही देर बाद अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया था। अब पुलिस के पास तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए 2 थ्योरीज थे। पहला ये कि ड्राइवर के साथ लुटेरों का गैंग रुपए लेकर गाड़ियां बदलकर पुलिस को चकमा देकर कहीं दिल्ली से बाहर निकल गया हो, और दूसरा ये कि लुटेरे कहीं ओखला या दिल्ली के ही किसी दूसरे इलाके में रुपए निपटाने के लिए सही मौके की ताक में छुपे बैठे हों। हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 पहलुओं पे काम किया। एक ये कि क्या वो बाहर निकल सकते हैं। वो उसी सूरत में हो सकता था जब कोई एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत ये प्लान बनता और प्लान एग्जीक्यूट होता। और दूसरा ये था कि यदि मान लो उसने खुद ही मिस एडवेंचर किया हो या एडवेंचर किया हो तो वो इतना जल्दी दिल्ली की सरहद को पार नहीं कर सकता था। लेकिन जिस तरह पुलिस ने पूरी दिल्ली सील कर दी थी, उससे पुलिस का एतबार दूसरी थ्योरी पर ही ज्यादा था। जांच कर रही टीमों को लगने लगा था कि केस अब बस सुलझने ही वाला है। पुलिस अधिकारी ये यकीन कर रहे थे कि 22.5 करोड़ की इतनी बड़ी रकम लेकर प्रदीप अकेले दिल्ली से भाग नहीं सकता।
और वो ओखला इलाके में ही छिपा है। लेकिन वो कौन सी जगह है जहां पर प्रदीप छिपा हो सकता था? और सबसे बड़ी बात, 22.5 करोड़ की इतनी बड़ी रकम आखिर उसने कहां छुपा रखी है? यही वो सवाल थे जो लगातार पुलिस को परेशान कर रहे थे। कैमरामैन राकेश मनोरंजन और पुनीत के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। लूट की इस वारदात ने दिल्ली के 21 पुलिस थानों की नींद खराब कर दी थी। उसका मास्टरमाइंड लूटे गए 22.5 करोड़ रुपए बिस्तर पर लेकर बेखौफ सो रहा था, और जब पकड़ा गया तो लूट की जो वजह बताई उसने भी पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस 22.5 करोड़ रुपए लेकर भागे ड्राइवर प्रदीप कुमार शुक्ला के घर कोटला मुबारकपुर भी गई, लेकिन वो नहीं मिला। इसी कड़ी में पुलिस को यह भी पता चला कि ओखला में एक गोदाम का बुजुर्ग चौकीदार रामस्वरूप ड्राइवर प्रदीप शुक्ला का जानकार है। पुलिस बिना वक्त गंवाए गोदाम में पहुंची। रामस्वरूप वहीं मिल गया। तब रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। पुलिस को देखते ही चौकीदार रामस्वरूप को लग गया कि हो न हो कोई गड़बड़ जरूर है। उधर पुलिस के आते ही 22.5 करोड़ रुपए चुराकर भागे ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ लिया गया। 12 घंटों तक पुलिस को घिरनी की तरह नचाने वाला मुलजिम अब गिरफ्त में आ चुका था। सब बोला कि आओ उसको फटाफट 2-4 थप्पड़ मारो फिर उसको पकड़ लिए हैं, पकड़ के पुलिस ने सारा कैश यहाँ से ले लिया। पन्ने का पेटी में पैक था। पूछे थे, बताया कि इसमें से 7,000 उस टाइम बोला था, 7,000 खर्च कर। चौकीदार रामस्वरूप ने बताया कि ड्राइवर प्रदीप ने बक्सों में प्लास्टिक के पैकेट सोने की बात कही थी और कहा था कि वो इन्हें बनारस भिजवाना चाहता है, उसे मजदूरों का इंतजार है। जबकि पूछताछ में मुलजिम ड्राइवर ने कहा कि वो रुपयों की तंगी और अपने अफसरों के रवैये से दुखी था। प्रदीप ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने चुराए गए रुपयों में से 11,000 रुपए निकाले और उनसे कपड़े और घड़ी खरीदी, साथ ही एक शानदार डिनर भी किया। लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तंसीम हैदर के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। गुरुवार को ही 22.5 करोड़ की लूट ने बेशक दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फुला दिए, लेकिन ऐसी वारदात दिल्ली में पहले भी हो चुकी है। आइए दिल्ली की ऐसी ही लूट की कुछ बड़ी वारदातों पर एक नजर डालते हैं। साढ़े 22 करोड़ की लूट के मामले ने बेशक पूरे दिल्ली एनसीआर को चौंका दिया हो, लेकिन दिल्ली में साल दर साल लूट की ऐसी बड़ी वारदातें होती रही हैं। अलबत्ता ये शायद पहला मौका है जब एक साथ इतनी बड़ी रकम नकद लूटी गई हो। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इससे पहले इसी साल 1 अप्रैल को बदमाश इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से भरा हुआ एक ट्रक लेकर भाग निकले थे। ट्रक में 25 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान थे। 29 नवंबर 2014 को कमला नगर में बदमाशों ने एक कैश वैन पर धावा बोलकर सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल कर दिया था और 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए थे। 28 जून 2014 को लाजपत नगर में एक कारोबारी के मुलाजिमों से बदमाशों ने बंदूक के दम पर 7 करोड़ 69 लाख रुपए लूट लिए थे। जबकि इससे पहले 29 सितंबर 2012 को हथियारबंद बदमाशों ने आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में रुपए भरने पहुंची कैश वैन से 5 करोड़ 25 लाख रुपए लूट लिए थे। इन आंकड़ों से साफ है, दिल्ली में बदमाश पुलिस को पहले भी ऐसी बड़ी वारदातों से चुनौती देते रहे हैं। और ऊपर से दिक्कत यह है कि कई बड़े मामलों को पुलिस अब तक सुलझा भी नहीं पाई है। हिमांशु मिश्र के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक।